हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है लोकसभा चुनाव आज हो जाएं तो क्या दिल्ली में केजरीवाल कर पाएंगे बड़ा उलटफेर। सर्वे में आया हैरान करने वाला नतीजा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अभी से सियासी घमासान जारी है। ये माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया के बीच चुनावी मुकाबला होगा। इस समय एनडीए में 38 दल शामिल हैं और इंडिया में 26 दल शामिल हैं। इंडिया में शामिल विपक्षी दलों के नेता इस बार बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर निकाल फेंकने के लिए चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र बिहार की राजधानी पटना और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 2 चरणों में विपक्षी दलों की बैठक हो चुकी है। आगामी बैठक मुंबई में होने के कयास लगाए जा रहे हैं। साथ ही इस बात की भी चर्चा है कि क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगातार मिल रही कामयाबी को 2024 में रोक पाएंगे। दोस्तों, केंद्र सरकार और बीजेपी को आगामी लोकसभा चुनाव में हराने को लेकर विपक्षी दलों की पटना बैठक के बाद एक सर्वे किया गया था। सर्वे में चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं। सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि आज चुनाव हुए तो किसको कितना मिलेगा वोट प्रतिशत। दोस्तों, इस रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों पर पटना मीट का असर लोकसभा चुनाव 2024 पर होता दिखाई नहीं दे रहा है। इसके उलट पहले की तरह दिल्ली की सभी सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीत हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली की 7 सीटों पर पूर्व लोकसभा चुनाव 2024 सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी को लगभग 48% से ज़्यादा वोट मिलेंगे। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी को समर्थन मिलने की उम्मीद है। आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव 2024 में 32% मतदाता समर्थन कर सकते हैं, लेकिन इसका लाभ जीत के रूप में मिलने की उम्मीद कम है। सर्वे में दिल्ली कांग्रेस को 15% मतदाता को समर्थन मिलता नजर आ रहा है। पार्टी कहीं से भी सीटें निकालने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रही है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक इस बार भी बीजेपी 6 या सभी 7 सीटों पर चुनाव जीतने की स्थिति में है। सर्वे में एक बार फिर दिल्ली के मतदाताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति अपना रुझान दिखाया है। हालिया सर्वेक्षण रिपोर्ट की तुलना दिल्ली लोकसभा चुनाव परिणाम 2019 से करें तो बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव में अकेले 56.9% वोट मिले थे। बीजेपी सभी 7 सीटें लोकसभा चुनाव 2014 की तरह जीतने में सफल हुई थी। 2019 में कांग्रेस को राजधानी में 22.5% वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी रही थी, जिसे सबसे कम यानी 18.1% मतदाताओं का ही समर्थन मिला था। लोकसभा चुनाव 2019 में चांदनी चौक सीट से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को 62%, उत्तरी दिल्ली मनोज तिवारी को सबसे ज़्यादा 63%, पूर्वी दिल्ली सीट से गौतम गंभीर को 61%, नई दिल्ली से केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी को 56%, उत्तर पश्चिम दिल्ली हंसराज हंस को 58%, पश्चिम दिल्ली प्रवेश साहब सिंह वर्मा को 60%, दक्षिण दिल्ली से रमेश बिधूड़ी को 58% मतदाताओं ने अपने पक्ष में वोट डाले थे। अगर ताज़ा सर्वे को सही मान लें तो आगामी लोकसभा चुनाव में दिल्ली में बीजेपी के समर्थकों की संख्या में कमी के संकेत हैं, लेकिन ये कमी इतनी नहीं है कि परिणाम बीजेपी के उलट हो जाएं। सर्वे के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान भी चुनाव परिणाम लगभग बीजेपी के पक्ष में पहले की तरह रहेंगे। ये हालात उस समय है जब विधानसभा चुनाव 2020 में आम आदमी पार्टी के 70 विधानसभा सीटों में से 62 पर जीत हासिल करने में सफल हुई थी। दरअसल भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्न आंदोलन के बाद 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी दिल्ली की सभी 7 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। 2019 में भी बीजेपी की लोकप्रियता दिल्ली में बरकरार रही और राजधानी के मतदाताओं ने सभी 7 सीटों पर पीएम मोदी के नाम पर बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को जिताकर संसद में भेज दिया था। वर्ष 2014 में संपन्न चुनाव में बीजेपी के मनोज तिवारी, मीनाक्षी लेखी, प्रवेश वर्मा, डॉक्टर हर्षवर्धन, महेश गिरी और उदित राज चुनाव मैदान में सफल हुए थे। 2019 में बीजेपी नेतृत्व में महेश गिरी और उदित राज को दोबारा मैदान में नहीं उतारा। उनकी जगह क्रिकेटर गौतम गंभीर और गायक हंसराज हंस को टिकट दिया। दोनों सीटों पर प्रत्याशी बदलने का लाभ बीजेपी को मिला था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।